बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको इसके पूर्व में हमने कार्तिक मास के महात्म एवं प्रथम अध्याय की बड़ी दिव्य कथा श्रवण कराई थी। आज हम आपके समक्ष लाए हैं कार्तिक मास के द्वितीय अध्याय एवं तृतीय अध्याय की बिल्कुल दिव्य कथा, जिसे आप सुनकर आपका मन बड़ा हर्षित, बड़ा पुलकित होगा कि यह कार्तिक मास की क्या महिमा है, इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है। और वर्तमान में यह कार्तिक का मास भी अभी आरंभ है, तो दूसरा अध्याय आरंभ हो रहा है। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण एवं सत्यभामा के मध्य जो संवाद हुआ वही कथा आती है। कार्तिक मास का महत्व एवं व्रत विधान बतलाने के पश्चात श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, कार्तिक मास व्रत के पुण्य को बताने के लिए इस कथा को भी आप लोग श्रवण करें। बड़ी ही सुंदर और यह एक दिव्य कथा है। एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद जी कल्प वृक्ष पुष्प लेकर द्वारका पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण ने उनको पद आदि अर्पण करके एक दिव्य ऊंचे आसन पर बैठाकर उनका सम्मान किया। नारद जी ने कल्प वृक्ष के पुष्प भगवान को भेंट कर दिए। भगवान ने वे पुष्प अपनी रानियों को दिए। कुछ देर बाद नारद जी लौट गए। उनके लौटने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की 16,000 रानियों में श्रेष्ठ एवं परम सुंदरी पटरानी सत्यभामा ने मन में विचार किया कि यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि त्रिभुवन पति भगवान मधुसूदन मेरे पति हैं और सब रानियों से भी अधिक मेरे प्रति उनका प्रेम अत्यधिक है। मेरे आंगन में वह कल्प वृक्ष लगा है जिसकी पृथ्वी लोक में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह सब मेरे किन पुण्यों का प्रभाव है। एक दिन सत्यभामा ने अपने मन की बात भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष रखा और इसका समाधान करने की प्रार्थना करी। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर कहा कि हे सत्यभामा, तुम मेरी सभी रानियों में मुझे सबसे प्रिय हो। तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम का कारण ही तो मैंने देवराज इंद्र से विरोध करके स्वर्ग से कल्प वृक्ष मंगवाकर तुम्हारे इस आंगन में लगवाया हूँ। मैं तुम्हें अदय वस्तु भी दे सकता हूँ, जो वस्तु लोगों के लिए सामर्थ्य के बाहर हो वह भी मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ। तुम अपने मन की उलझन मुझे बताओ ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। तब सत्यभामा ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हाथ जोड़कर, हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा आप मुझे यह बतलाएं कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके फलस्वरूप मैं आपकी पत्नी बनी और आप मुझे अपने साथ गरुड़ पर बैठाकर विभिन्न लोकों में भ्रमण कराते हैं। हे प्रभु, पिछले जन्म में मैं कौन थी, मेरे माता पिता कौन थे, आप यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बतलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सत्यभामा, सुनो, इस जन्म में तुम जो फल भोग रही हो वह तुम्हारे पिछले पूर्व जन्मों के पुण्यों के कर्मों का फल है। पिछले जन्म में तुम मायानगर हरिद्वार की निवासी अत्रि कुल के देव शर्मा नामक ब्राह्मण की पुत्री थी और तुम्हारा नाम गुणवती था। ब्राह्मण देव शर्मा सूर्य भगवान के बड़े उपासक थे और अपने समाज में सम्मानीय थे। जब तुम विवाह के योग हुई तब देव शर्मा ने तुम्हारा विवाह अपने परम शिष्य चंद्र से कर दिया। विवाह उपरांत तुम पति के साथ अपने पिता के घर पर रहने लगी। एक बार देव शर्मा और चंद्र समिधा यज्ञ हेतु लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए तो उन्हें वहां पर एक राक्षस दिखाई दिया। उस राक्षस से बचने का उन्होंने भरसक प्रयास किया, फिर भी उस राक्षस ने उन दोनों की हत्या कर दी। देव शर्मा और चंद्र को उनकी भक्ति के प्रभाववश मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई, लेकिन गुणवती तुम बेसहारा हो गई क्योंकि तुम्हारे पिता और पति दोनों का स्वर्गवास हो गया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे सत्यभामा, जो कोई भी पंचदेवों की आराधना करता है, अब यहाँ आप भी यह जान ले कि पंचदेव कौन है। तो भगवान सूर्य प्रथम,
दूसरे भगवान गणेश, तीसरे भगवान भोलेनाथ शिव, और चौथे भगवान विष्णु, और पांचवी माँ भगवती शक्ति, आदि शक्ति जगत जननी की आराधना करता है, उसे मेरी ही प्राप्ति होती है। मैं एक ही हूँ लेकिन मेरे नाम अनेक है। परम शक्ति परमात्मा एक ही है, उसके स्वरूप हमें अलग अलग विभिन्न विभिन्न दिखाई देते हैं। हे सत्यभामा, गुणवती निराशित हो जाने पर जीवन भर एकादशी का व्रत तुम करती रही, साथ ही कार्तिक मास का व्रत भी करती थी, वहां मंदिरों में जाकर साधु संतों की सेवा करती थी। ये दोनों ही व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है, एक तो कार्तिक मास का व्रत एवं दूसरा एकादशी का व्रत। हे प्रिय, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर हो तब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन, जागरण, वंदन, कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से पापों का निवारण होता है। जो व्यक्ति मंदिर में साफ सफाई, दीपदान, स्वस्ति वाचन करता है। अब यहाँ एक बड़ी बात आती है कि हम आपसे केवल मंदिर में पूजा ही करने का आग्रह नहीं करते। जो शारीरिक श्रम स्वरूप आप अगर मंदिर में पोछा लगा दें, मंदिर में झाड़ू लगा दें, मंदिर के बाग बगीचे की साफ सफाई कर दें, तो उससे भी भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं उस और देवता की वंदन करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी वन की रक्षा करता है, तुलसी का रोपण करता है इस कार्तिक के मास में, उस पर मेरी कृपा बड़ी मंगलमयी बनी रहती है और वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे सत्यभामा, आयु पूरी होने के बाद गुणवती ने एक दिन गंगा में प्राण त्याग दिए। उसे विष्णु के पार्षद वैकुंठ धाम ले गए और यह कार्तिक मास व्रत का ही प्रभाव था। हे सत्यभामा, पिछले जन्म के देव शर्मा ने ही इस जन्म में राजा सत्रजित के रूप में जन्म लिया। तुमने भगवान विष्णु के प्रति व्रत किए, इसी कारण तुम राजा सत्रजित की पुत्री सत्यभामा हुई और तुम्हें मेरा साथ मिला। तुम हमारी अर्धांगिनी हुई, तुम्हारा यह सौभाग्य अखंड होगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, जो कोई भी पूरी निष्ठा भक्ति के साथ कार्तिक मास का व्रत करता है, उनकी कथा श्रवण करता है, वह तुम्हारे ही समान मुझे प्रिय है। अन्य व्रत, पूजन, दान आदि कार्तिक मास के व्रत के 16वें भाग्य के बराबर नहीं है। यहाँ पर द्वितीय अध्याय परिपूर्ण होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरे अध्याय की भी आप कथा श्रवण करें। इसमें तीसरे अध्याय की जो कथा आ रही है, इसमें दिव्य तुलसी मैया और उनकी मंजरी एवं शालिग्राम जी की बड़ी दिव्य महिमा है, इसे भी आप श्रवण करें। ओम। ब्रह्मा जी से कृष्ण जी सत्यभामा का संवाद का श्रवण करने के बाद नारद जी ने उनसे विनय किया, हाथ जोड़कर, हे पितामहा, अब आप मुझे तुलसी मंजरी व शालिग्राम की महिमा का भी विस्तार पूर्वक वर्णन बतलाएं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद सुनो, तुलसी मंजरी युक्त भगवान शालिग्राम का चरणामृत महापापों को भी नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध शालिग्राम प्रतिमा के समक्ष करता है, उसके पितृ योनि से मुक्त होकर वैकुंठ में वास करते हैं। इसी कारण जब हम पितरों को तर्पण देते हैं तो बहुत से लोग आंगन में बैठते हैं तुलसी कोट के पास, क्योंकि वहीं पर तुलसी कोट में शालिग्राम भगवान भी होते हैं और पितृ उसके कुयोनि से मुक्त होकर वैकुंठ में वास करते हैं। जो व्यक्ति शालिग्राम प्रतिमा का दान करता है, उसे पृथ्वी का दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप भूमि दान नहीं कर सकते तो शालिग्राम भगवान की मूर्ति का आप दान करें इस कार्तिक मास में, तो उसका बहुत ज़्यादा आपको फल प्राप्त होता है। हे नारद सुनो, पंचदेव उपासना में 5 देवताओं का पूजन अलग अलग तरह के पुष्पों से करना चाहिए, अर्थात भगवान विष्णु का पूजन केकती के पुष्पों से, शिव का पूजन बेल पत्रों से, सूर्य का पूजन लाल रंग के पुष्पों से, गणेश का पूजन धतूरे के पुष्पों से और शक्ति का पूजन रक्त पुष्पों से, अर्थात जासोन के जो हमारे लाल फूल आते हैं या गुलाब के लाल फूल आते हैं, उससे शक्ति की उपासना करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन कमल पुष्पों से, लक्ष्मी का पूजन मालती व चंपा के पुष्पों से करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति तुलसी पत्र से भगवान का पूजन करता है, उसकी महिमा अवर्णनीय है। तुलसी की छाया के नीचे श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है।
तुलसी के पौधे में जल सींचना गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करने के समान पुण्यप्रद है। अगर आप प्रतिदिन बड़े मन भाव से 1 लोटा जल लेकर तुलसी मैया में सिंचन करते हैं, माता को जल अर्पण करते हैं, तो गंगा, जमुना, नर्मदा, सरस्वती इन तीर्थों में स्नान करने का आपको प्रतिदिन फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण किए हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं वह वैकुंठ को जाते हैं, उन्हें यमदूत के दर्शन नहीं करने पड़ता। इसी कारण आपको भी अपने कंठी में एक ऐसी तुलसी की माला आपको अवश्य धारण करना चाहिए। हे नारद, कार्तिक मास में व्रती को चाहिए कि वह एकाग्र भाव से यथाविधि तुलसी का पूजन करे और प्रदक्षिणा परिक्रमा अवश्य करे। अगर परिक्रमा करने का वहाँ स्थान ना हो जहाँ पर आपके यहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो एक गमले में आप अवश्य लगाएं, और अगर गमला भी आप नहीं लगा सकते तो यथा स्थान जहाँ खड़े हैं वहीं पर आपको क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है ठीक उसी तरह आपको सीधी परिक्रमा करना है, ना कि उल्टी। और परिक्रमा कितनी करना है? 5, 11, 21, 31 जितना आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार। परिक्रमा करते समय आपको ओम भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का अवश्य जाप करना है। और परिक्रमा के समय आप यह भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे हरिप्रिया, तुम देवताओं ने रचा है, मुनियों ने तुम्हारा पूजन किया है, तुम मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यह सब सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, कार्तिक मास में और किस वृक्ष का पूजन करना चाहिए? ब्रह्मदेव कहने लगे, हे सुनो नारद, धात्री अर्थात आंवले के पुष्पों पत्रों से भगवान विष्णु का इस मास में पूजन किया जाता है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करने वाले को स्वर्ण के आंवले की प्राप्ति होती है, लेकिन द्वादशी तिथि को आंवले व तुलसी के पत्रों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह घोर नरक में जाता है। अब यहाँ इस बात को आप बहुत अच्छे से समझे। द्वादशी तिथि के दिन अर्थात एकादशी के दूसरे दिन, 12 के दिन, और जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी की माला धारण करता है और आंवले के फल को ग्रहण करता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, उसे भव सागर में पुनः वापिस नहीं आना पड़ता। कार्तिक मास में व्रती को चाहिए कि ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक भोजन कराएं, चंदन पुष्प दक्षिणा देकर संतुष्ट करें, स्वयं पूरे मास भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पूरी तरह पालन करें, पत्तल में भोजन करें, भगवान श्री हरि के गुणगानों को करें और एवं मौन व्रत भी अवश्य धारण करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति तेजस्वी व शूरवीर बनता है। जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर केवल दिन में भोजन करता है उसे वर्ष भर किए गए, 1 वर्ष उसके द्वारा किए गए जाने अनजाने में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपसे भी हमारा आग्रह है, आप भी आंवले वृक्ष के नीचे अवश्य भोजन करें। व्रती को भूलवश भी तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही देवता, वेदों, गो, ब्राह्मणों की निंदा करनी चाहिए। ध्यान रखें, मिट्टी में उत्पन्न नमक, मसूर, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न तामसी कहे गए हैं। फूल गोभी, मूली, गाजर, बैगन, पेठा, जंगली घिया, प्याज, लहसुन पुनः पकाया हुआ भोजन इस मास में ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस तरह रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, नीच, पाखंडी से भी वार्तालाप नहीं करना चाहिए। हे नारद, भोजन में भी संयम बरतना चाहिए। भोजन के नियम को करना चाहिए। प्रतिपदा को पेठा, द्वितीया को बैगन, तृतीया को गोभी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल्व फल और षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर और त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी, अमावस्या व पूर्णिमा को शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कार्तिक मास भक्ति भाव की वृद्धि करने वाला है, अतः श्रद्धावान व्यक्ति को शुचिता यानी शुद्धता का ध्यान रखकर अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शुद्ध एवं सात्विक अन्न के सेवन से ही मन में सात्विक भावों का उदय होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो आपका मन। तो यहाँ पर यह तृतीय अध्याय की कथा परिपूर्ण होती है।
और यह दिव्य कथा आप और लोगों तक भी भेजें जिससे वह भी इसका लाभ ले पाएँ। और आपको कमेंट बॉक्स में अगर जुड़कर आप हमसे कुछ कहना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय तक की और भी दिव्य कथा हम आप तक भेज पाएँ, जिसमें भी आने वाले समय में दीपावली, धनतेरस, यम भाई दूज भी आने वाली है, एकादशी, तुलसी विवाह भी आने वाला, वैकुंठ चतुर्दशी भी आने वाली है। किस तरह हम पूजन पाठ करें कि उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।